उखल बंधन लीला। अयम उलूखले बद्ध गोपिका सुत। भगवान जैसे किसी को मनुष्य दिख रहा हो और बताने वाले को कहे कि अयम मनुष्यो विद्वान, तो मनुष्यपना तो आंख से दिखता है, लेकिन उस मनुष्य का जो वैदुष्य है, पांडित्य है, वो आंख से नहीं दिखता। तो अज्ञात ज्ञापन के लिए ये प्रयोग किया जाता है कि मनुष्यता ज्ञात है और वैदुष्य अज्ञात है। तो उस अज्ञात वस्तु को समझाने के लिए ये बात कही जाती है कि ये मनुष्य विद्वान है। इसी प्रकार ये उखल में बंधा हुआ गोपी का बेटा इतना तो आंख से दिखता है कि कोई ग्वाला, कोई ग्वाल बाल उखल से बंधा हुआ है, परंतु ये भगवान है, ये बात देखने वालों को मालूम नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उखल से बंधा हुआ होने से ये नहीं समझ लेना कि कोई मामूली है, साक्षात भगवान है। दूसरा कोई बंध जाए तो हमेशा के लिए बंध जाए, और फिर इतने भक्त, इतने प्रेमी का बंधन मिलता कहाँ है। एक बार मैं अयोध्या जी गया तो वहां मैंने चर्चा की कि राम जी का कौन ऐसा प्रेमी है कि जिसने उनको बांध लिया। तो एक महात्मा बोले कि विवाह के समय जनकपुर की स्त्रियों ने ऐसा बांध लिया था रामचंद्र जी को, दोनों हाथों में बांध दी रस्सी और बोले कि बिना किसी दूसरे की मदद के अपने आप खोलो। अब वो बंधन रामचंद्र भगवान से खुलता नहीं था। तो जानकी जी को भी हंसी आ गई कि देखो, ये हाथ में जो रस्सी लपेट दी, ये तो खुलती नहीं। तो ये भगवान अपने भक्तों के हाथ से बनते हैं, बांधने की हिम्मत और किसी में नहीं। तो उखल से बांध लो, रस्सी से बांध लो, उनको तो कुछ मना नहीं, सिर्फ प्रेम चाहिए। ईश्वर की यही विशेष बात है, ईश्वर के लिए हाँ ना कुछ नहीं है, बस प्रेम चाहिए। बोले कि ये भगवान है और भगवान के बंधने में ही आनंद भी है। जीव को तो सरकारें ही हथकड़ी बेड़ी लगा लगा कर जेल खाने में रखती रहती हैं। बोले कि अच्छा, भगवान है तो उखल में बंधा क्यों? बंधा यूं कि ये गोपिका का बेटा है। देखो, पहले यशोदा से प्रारंभ हुआ था, बाद में अब गोपिका शब्द का प्रयोग आने लग गया है। पहले आया एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी एवं स्वगेहदामिनी यशोदा संदध्यतपि। तो लेकिन अब बांध दिया तो अब यशोदा की जगह अब गोपिका शब्द आने लग गया है। तो गोपिका माने गोपन करने वाली। किसी भक्त का कहना है कि गोपिका ने कृष्ण को बांधा, ये बात गलत है। किसने बांधा? बोले कि कृष्ण ने गोपी और उखल दोनों को बांध लिया। ये जो संस्कृत में शब्द है कि तो कृष्ण ने गोपी और उखल दोनों को रस्सी से बांध लिया, प्रेम की रस्सी से बांध लिया। मैया ने कहा कि आहा, हमारा लाला कितना भोला भाला, कितना अपना, जो हमारे हाथों बंधते समय रोता भी नहीं है। इसका विश्वास है कि मैया बांधेगी भी तो अंत में दूध तो पिलाएगी, अपनी गोद में तो खिलाएगी। तो देखो कितना भोला भाला है कि मेरे बांधने पर भी इसके चित्त में दौर्मनस्य का उदय नहीं होता। हमारे लाला के मन में कितना स्नेह है, कितना सौशील्य है, मेरे ऊपर कितना विश्वास है कि मैया बांध कर भी हमको नहीं बांधेगी। कृष्ण तो इस विश्वास से चुपचाप बंध गए और मैया बंधी मोह से, ममता से। पर उखल कैसे बंधा? भगवान के साथ बंधने का कितना महत्व है, ये इस प्रसंग में देखने योग्य है। भगवान के साथ बंधी रस्सी और रस्सी के साथ बंधा उखल, और बांधा किसने? मैया ने। और फिर उखल में इतना सामर्थ्य आ गया, इतनी शक्ति आ गई कि वो जड़ वृक्ष का उद्धार करके उनको जीवंत देवता बना दे, भक्त बना दे। पेड़ को देवता किसने बनाया? पेड़ का उद्धार किसने किया? पेड़ को भक्त किसने बनाया? कृष्ण ने नहीं, उखल। उखल ने तो पेड़ों का उद्धार किया। तो भगवान के साथ बंधी रस्सी और उस रस्सी से बंधा हुआ खल भी भावपूर्ण है। संत की बात छोड़ो, भक्त की बात छोड़ो, भगवान के साथ बंधी रस्सी भी और उस रस्सी से बंधा हुआ खल भी, जड़ भी दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हो जाता है। वो उखल बंध गया था भगवान के साथ तो उद्धारक हो गया। एक बार गोपियों में सलाह हुई कि सखी, ये नंद नंदन सांवरे क्यों है? तो एक ने कहा, कजरारी अखियन में बस्यो रहत दिन रात।
ये गोपियों की कजरारी आंखों में दिन रात बसा रहता है। प्रीतम प्यारो हे सखी ताते सांवर गात। सांवरे क्यों हैं? गोकुल कन्या धन्य मन्यामहे जगति यासाम नयन सरोजे स्वजन भूतो निरंजनो वसति। हम इस धरती पर केवल गोकुल की कन्याओं को ही धन्य धन्य मानते हैं। निरंजन अंजन बनकर रहता है, धन्य धन्य गोपियों के नेत्र। तो ये गोपिका का बेटा है। गोपिका का अर्थ है जैसे अपने बच्चे को आंचल के भीतर छिपा कर रखते हैं, वैसे ठाकुर जी को अपने हृदय के आंचल से छिपा कर रखो। देखो, गोपी ने भगवान को पेट में छिपाया और वसुदेव ने जाकर गोकुल में छिपाया। गोपियों ने चोर चोर कहकर छिपाया, मैया ने उद्यमी कहकर छिपाया। जिसने छिपाया उसका हो गया। भगवान को गुप्त रखना चाहिए। किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि तुम अपने मोती अनधिकारियों के सामने मत डाल। ये बिखेरने की वस्तु नहीं है, ये गुप्त धन है। तो दे अभिमानी लोगों के लिए ये सुखाप नहीं है। सुखाप माने सुख से मिल जाए ऐसा नहीं, क्योंकि दे अभिमानी लोग जिनका देहाध्यास बड़ा प्रबल है, अगर वो भगवान को पा भी जाएंगे तो क्या करेंगे? जरा ध्यान तो दो। दे अभिमानी पर यदि ईश्वर खुश हो जाए तो वो जब जंगल जाएंगे और उनको खड़खड़ मालूम पड़े तो इधर उधर यदि पत्ते फड़फड़ाएंगे, तब वो कहेगा कि हे ईश्वर जल्दी आना, कहीं चोर ना आ जाए। सो लेकर धनुष बाण खड़े हो जाओ। माने दे अभिमानी लोगों को अगर ईश्वर मिल जाए तो दिन भर उससे कुछ ना कुछ फरमाइश ही करेंगे कि अब पानी बरसा दो, अब धूप कर दो, अब हमारे लिए कुछ रोटी बना दो, अब हमारे लिए हवा चलवा दो। तो छोटी छोटी समस्याएं क्यों तो ईश्वर से कहेंगे कि उनको दूर कर दो। उनको ईश्वर नहीं चाहिए, उनको तो अपनी देह का सेवक चाहिए। इसलिए देह अभिमानी ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। देह अध्यासी ईश्वर की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। हमने ऐसे भक्त देखे हैं जो रोज बोलते थे कि हम निष्काम हैं, हम निष्काम हैं। एक दिन उनके बेटे के सिर में दर्द हो गया। बोले कि हे भगवान बचाओ, कितना जप किया है, कितनी पूजा की, कितना पाठ किया है, अगर कोई फल हो तो हे भगवान हमारे बेटे को ठीक कर। नारायण देख लिया कैसे निष्काम। तो ऐसे लोगों के सामने ईश्वर आकर प्रकट हो जाएगा क्या? ब्रजवासियों का तो सोना, जागना, खाना, पहनना, बोलना, चुप रहना सब कृष्ण के लिए है। वहां देह अभिमानियों का सब कुछ अपने देह के लिए है। तो जब अपनी देह के लिए ही सब कुछ है तो ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए कृष्ण क्यों आए? तुम देह भक्त हो कि कृष्ण भक्त हो? तो पहली बात ये कही कि देह अभिमानियों को ऐसे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। बोले कि किसी किसी देह अभिमानी को मिल भी जाते हैं। सुखाप शब्द में ये ध्वनि है। अच्छा ये भी बता दो कि देह अभिमानी को कैसे मिले? मानो तो अपने को देह, लेकिन अपनी देह को कृष्णार्थ कर दे, समर्पण कर दे। आखिर देखो, लोग किसी ना किसी को समर्पण तो करते ही है ना। पति को समर्पण किया, पुत्र को समर्पण किया, बाप दादा को समर्पण किया, कुल गोत्र को समर्पण किया, जाति देश को समर्पण किया। लोग जीवन दान तो करते ही रहते हैं। तो अपने को देह तो माने, लेकिन अपनी देह को कृष्णार्थ कर दे। अच्छा, कृष्णार्थ कर दिया, हाथ में अक्षत पुष्प जल लिया और कृष्णार्थ कर दिया। अजी दिन भर तो अपने सुख के लिए व्याकुल रहते हैं और कहते हैं कृष्णार्थ कर दिया। देखो, परमार्थ के मार्ग में बेईमानी नहीं चलती, यहाँ काम ईमानदारी से चलता है। ब्लैक से तुम किसी सेठ को ठग सकते हो, लेकिन ईश्वर को तुम ब्लैक से ठग नहीं सकते। तब फिर कृष्ण के लिए जीवन है, ये कहने का क्या अभिप्राय हुआ? हमने अपना जीवन, अपने शरीर कृष्ण के लिए अर्पित किया, कैसे पता चला? बोले कि देखो, कोई एक इंद्रिय अपने शरीर में ऐसा करो जिससे केवल कृष्ण का ही काम हो। जीव से केवल कृष्ण का नाम बोलेंगे। एक जिह्वा केवल अर्पित कर दो। नहीं महाराज, बाजार का काम, रुपए पैसे का लेन देन, किसी को कहना सुनना हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लगभग 13 महीने मोनियों की जमात में रहे। फलाहार करते थे, बाल रखा हुआ था, खादी के कपड़े पहनते थे। तो जैसे कोई बाजार जाने लगा तो मोनी जी बोलते थे, हे नाथ नारायण बाजार।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे साबुन दो आना। अब लौटकर व्यक्ति आया तो लाने में भूल गया, तो डांटने के स्वर में बोले, हे नाथ नारायण वासुदेव। सो वो मौन का है कि ब्रह्मचारी सारा कितना मौन रहे हैं, और वो सब इसी से काम चला लेते थे। हाँ। तो ये हम इसलिए सुनाते हैं कि मनुष्य भगवान के लिए करते करते भी अपने लिए करने लग जाता है। तो हमारा किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, किसी साधु, किसी गृहस्थ, किसी संप्रदाय से मतलब नहीं। मतलब केवल इतना है, निकले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो ईश्वर के लिए कर्म हो, इसके लिए केवल जीव ईश्वर के लिए रख दो। अच्छा, केवल पाँव ईश्वर के लिए रख दो कि जब चलेंगे तब भगवान के लिए, नहीं तो चलेंगे नहीं। या केवल आंख ईश्वर के लिए रख दो, केवल कान ईश्वर के लिए रख दो। जीवन अर्पण का अर्थ क्या हुआ? जब शरीर से ईश्वर के लिए कर्म नहीं करते हो। बोले कि भाई नौकरी काहे के लिए करते हो, व्यापार काहे के लिए करते हो? बोले ईश्वर के लिए। बोले और जब पैसा आता है तो क्या करते हो? अपने नाम से बैंक में रखते हो। तो देखो, देह अभिमानी को भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है यदि वो देह का सर्व आत्मना ईश्वर के अर्पण करके और देह की नौकरी ईश्वर के लिए बजावे, और उस नौकरी का जो फायदा है वो ईश्वर की सेवा में लगाता जाए, अपने लिए न रखे, तो उससे भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास भक्त लोग आते थे, रात को पाँव दबाते तो बाबा लेट जाते, तो भगत जी एक हाथ तो उनके पाँव पर फिरा रहे और दूसरे हाथ से उनके तख्ते के नीचे जो मिठाई रखी है, फल रखा है, कपड़ा रखा है, उसको उठाकर अपनी जेब में रख लेते कि ये तो बाबा का प्रसाद है। तो ऐसे कृष्ण अर्पण नहीं होता। सब अपने ही काम में खर्च करते हैं, अपनी ही इज्जत बढ़ाते हैं। शरीर के कर्म का जो संपूर्ण लाभ है वो ईश्वर को मिलना चाहिए, अपने को नहीं। अपने को तो प्रसाद ही मिलना चाहिए। बोले कि तब फिर ईश्वर कहाँ मिलेंगे कि उसकी सेवा में अपना सब कुछ लगाएं? अरे भाई, तुम्हारा सरीखा अभक्त और कोई नहीं, तुमको ईश्वर नहीं मिलता। राम राम। एक बार 16-17 बरस की उम्र में मैं अयोध्या जी गया, तो मंदिरों में दर्शन किया और लौट कर एक महात्मा के पास गया। मैंने उनसे कहा कि हमको भगवान का दर्शन करा दो। अरे बड़े नाराज हुए, गाली देने लगे। बोले कि तुम आते कहाँ से हो, किसका दर्शन करके आ रहे हो? लाखों लोग जिस पर श्रद्धा रखते हैं, हजारों का जिससे प्रेम है, सैकड़ों ने जिसके लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, उसको तुम भगवान नहीं मानते? कहते हो कि हमको भगवान का दर्शन करा दो। अरे ब्राह्मण भगवान नहीं है क्या? गायें भगवान नहीं है? सूर्य भगवान नहीं है? सन्यासी भगवान नहीं है? और कहाँ से भगवान तुमको मिलेंगे? जो भगवान मिल रहे हैं उनकी कौन सी सेवा की है तुमने? बोलते हैं कि बैकुंठ से चलकर हमारे यहाँ सीधे आए, और वो भी गरुड़ पर चढ़कर नहीं, पैदल आए। तो देखो, देह अभिमानी को भगवान मिल सकते हैं यदि वो अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को भगवान को अर्पित कर। ये चारों श्लोक देह अभिमानी के लिए हैं भगवत गीता में, 12.8 से 12.11 तक। तो देखो, देह अभिमानी को ईश्वर तो मिल सकता है, लेकिन सुखाप नहीं, कठिनता से। आसानी से नहीं मिल सकता, कठिनता से। जिनको देह अभिमान नहीं है उनको ईश्वर सुखाप है। जिनको देह अभिमान बिल्कुल नहीं है उसके सामने भी ईश्वर क्यों जाए? वो तो नेति नेति की तलवार लेकर बैठे हैं। देह अभिमानी फंस गया इसलिए कि वो देह का सेवक ईश्वर को बना देता है, इसलिए ईश्वर उसको नहीं मिलता। मिलता है तो बड़े दुख से मिलता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, जिसको देहाध्यास नहीं है, देहाभिमान नहीं है, उसको ईश्वर कैसे मिले? देहाभिमान नहीं है तो आत्मा के रूप में तो ईश्वर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा? अरे तुमको क्या फिक्र पड़ी है कि उनको मिल जाए? हम जब गंगा किनारे की ओर रहते थे और वहाँ भागवत की कथा करते, तो कभी कभी कोई भक्त आ जाते और बोलते कि आप भक्ति की बात ऐसी बढ़िया करते हो, फिर गंगा किनारे क्यों करते हो? चलो ना वृंदावन। और जब वृंदावन आए और वहाँ जब वो वेदांत की चर्चा सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप वृंदावन में, आपकी क्या जरूरत है वृंदावन में? अरे चलो चलो, लोक कल्याण करो। और लोक में जाओ तो बोलेंगे कि बैरंग वापस जाओ। कहाँ? जहाँ चीन और हिंदुस्तान की सीमा मिलती है, तुमको तो वहाँ रहना चाहिए। पहली गोली तो साधु की छाती पर लगनी चाहिए। कोई कोई तो ऐसे कहते हैं कि हमारे घर क्यों आए हो?
आपको तो जंगल में रहना चाहिए, हम आपके पास आएंगे। जब पाकिस्तान बना तो जो पाकिस्तान से आए वो कहते थे महाराज आप लोग यहाँ मौज कर रहे हो, आप लोगों को तो पाकिस्तान जाकर देखना चाहिए। तो देखो, दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो समझो कि अभी जिज्ञासु हैं और आत्मा का अनुसंधान कर रहा है कि जो उसको दृश्य होगा उसको कहेगा नेति नेति, और जब उसके सामने गोपिका नंदन भगवान जाएंगे तो वो अपने साथ संघर्ष करेगा, दुविधा में पड़ेगा, इनसे प्रेम करें कि वेदांतियों वाला नेति नेति करें। तकलीफ तो होगी उसको, जब तब भगवान कहते हैं कि भाई इसकी साधना पूरी हो जाने दो, इस बेचारे साधक को तकलीफ में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब दूसरे को देखो, एक आधिकारिक पुरुष होते हैं ज्ञानी, जिनमें ब्रह्मा हैं, शंकर हैं। ब्रह्मा को सृष्टि बनाने से फुर्सत नहीं, और शंकर जी या तो समाधि में रहें या फिर सृष्टि को भस्म करें। विष्णु भगवान पालन करें, वो ब्रज में आवें दर्शन करने के लिए कि चलो चलो कृष्ण का दर्शन करावें, उनके लिए भी कठिन है। जो लोग अधिकारारूढ़ हो जाते हैं उनके लिए कृष्ण का साक्षात दर्शन दुर्लभ है। एक संत थे, पहले विरक्त के रूप में रहते थे, बाद में लोगों ने उनको एक गद्दी का महंत बना दिया। तो हम लोग भी उनके पास जाएं तो बोलें कि देखो भाई, पहले तो हम तुम्हारे पास आते थे, अब तो मर्यादा में बंध गए, अब हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, अब हम गद्दी पर बैठे हैं, कैसे आए। तो जैसे जेल खाने में एक साथ रहे हुए 4 आदमी हों, उनमें से एक मिनिस्टर हो गया। अब जेल में उनके जो 3 साथी हैं वो ये कहें कि हे मिनिस्टर साहब आओ तुम हमारे बराबर बैठो तो वोट लेने के दिनों में भले ही आ जाए लेकिन ऐसे आने वाले नहीं। तो ये अधिकार का एक ख्याल हो जाता है ज्ञानी पुरुष में कि हम बड़े हैं। तो बड़प्पन का अभिमान भी असल में परिच्छिन्न है, व्यष्टि ही है, परंतु वो उसके कारण नहीं जाते। ब्रह्मा ब्रह्मापन के कारण नहीं जाता, रुद्र रुद्रपने के कारण नहीं जाता, इंद्र इंद्रपने के कारण नहीं जाता। देखो, इंद्र ने तो ब्रजवासियों के ऊपर प्रलय के बादल भेज दिए, ब्रह्मा ने ग्वाल बाल और बछड़े चुरा लिए, उनके सामने भी तो कृष्ण थे, क्यों नहीं प्रेम किया। लक्ष्मी को 4 हाथ का बंधन पसंद है, 2 हाथ वाले भगवान के पास कैसे आए। तो यही जिनका पहले वर्णन आया, बोले कि ये ब्रह्मा भी अवतार है, रुद्र भी अवतार, लक्ष्मी भी अवतार, अपनी स्वरूप शक्ति है, वो लोग अपने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, ये भी गोपिका नंदन भगवान को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। फिर बताओ कि ज्ञानियों को भगवान मिलते कैसे। गंगा किनारे एक अच्युत मुनि जी महात्मा हुए हैं। जब कल्याण का पहला विशेषांक भगवान नामांक निकला तो और दूसरा भक्ति विशेषांक निकला, तो अच्युत मुनि जी ने एक अपनी पसंद का लेख उसमें दिया। ज्ञानियों की भक्ति कैसी होती है, इस विषय पर एक बहुत सुंदर निबंध लिखा। पहल जब हमको पढ़ने को मिला तो बड़ा ही आनंद आया कि अच्युत मुनि सरीखा, प्रस्थान त्रयी का विद्वान, गंगा तट का विरक्त प्रसिद्ध महात्मा, और उस विषय पर लेख लिखता है कि ज्ञानी लोग भक्ति कैसे करते हैं। बड़ा सुंदर लेख था। संस्कृत में एक ग्रंथ है बोधसार, नरहरि स्वामी नाम के महात्मा ने लिखा है, बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। वो कहते हैं कि ज्ञानी होने पर स्वदृष्टि से जो ब्रह्म है, परंतु उसकी जो व्यक्ति है, अंतःकरण इंद्रिय देह सहित जो उसकी लोक में व्यक्ति है, एक है ज्ञान स्वरूप ब्रह्म और एक है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति कब तक रहेगा, जब तक प्रारब्ध रहेगा। जिसने पहले भगवान की उपासना की, उस ज्ञानी व्यक्ति के अंतःकरण में क्या की हुई उपासना का, भक्ति का संस्कार रह सकता है कि नहीं। ज्ञान से संस्कार की निवृत्ति नहीं होती, संस्कार का बोध होता है, बाध होता है, और बाधित रूप से अंतःकरण में संस्कार रहेंगे। तो जिसने पहले भक्ति की है उसको अब ज्ञान का उदय हो गया, व्यक्तित्व बाधित हो, तब उसके अंतःकरण के भक्ति के संस्कार अपना चमत्कार दिखाते हैं। सबको जैसे भोजन की इच्छा होती है वैसे उसको भजन की इच्छा होती है, जैसे अपने भक्त के पास जाने की इच्छा होती है वैसे भगवान के पास भी जाने की इच्छा होती है। तो कौन रोक सकता है उसे। जैसे अपने प्रीतम पति, प्रेयसी पत्नी कभी अपने प्रीतम के वक्षस्थल पर अपना सिर रखकर उसके साथ विहार करती है और कभी उसके चरणों में बैठ करके उसका पांव दबाती है, लेकिन पांव दबाने से उसके प्रेयसीत्व में बाधा नहीं पड़ती और छाती पर सिर रखने से उसके दासित्व में बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि अपना प्रीतम है। उसकी छाती पर सिर रखे चाहे उसका पांव दबाए।
इसी प्रकार जिसने परमात्मा को जान जिया, वो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला महापुरुष चाहे निर्विकल्प समाधि में स्थित हो और चाहे भजन करे, राधा कृष्ण दोनों में उसको कोई फर्क है नहीं। यदि फर्क है तो ज्ञानी नहीं, और फर्क नहीं है तो भक्ति में बाधक कौन है? इसलिए ज्ञानी भी भक्त हो सकता है। दृष्टांत तो पुराना है और खास करके बंबई के लिए तो नया मत समझो। वो क्या है? कहते हैं कि एक अपने प्रीतम की प्रेयसी अपने प्रीतम से प्रेम करने वाली स्त्री है। दोनों प्रिया प्रीतम एकांत में बिल्कुल मिले हुए, अंग से अंग, प्राण से प्राण। लेकिन क्या जब लोक व्यवहार में आते हैं तो क्या वो पत्नी वैसे ही होकर पत्नी के सामने रहती है? पहले घूंघट वाला दृष्टांत है, जैसे एकांत में पति पत्नी से कोई पर्दा नहीं, फिर भी जब लोक व्यवहार में आते हैं तो घूंघट की ओर से आंख के ऊपर जरा सी जगह बनाकर आंख के कोने से देखने में क्या मजा पत्नी को आता है, यद्यपि वो खुले में देख चुकी है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को बेपर्द निरावरण देख लेता है। आवरण भंग हो गया है, चीरहरण हो गया, लेकिन लोक व्यवहार में जब आते हैं तब ये ज्ञानी पुरुष निरावरण होकर परमात्मा को नहीं देखते। वे कल्पित भेद बनाकर उनका भजन करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। वो भी कृष्ण को, गोविंद को राधा रमण कहकर भगवान को पुकारते हैं। बोले भाई कि द्वैत हो गया। अरे राम राम, द्वैत आया तो बंधन होगा नहीं। ज्ञान ना हुआ हो तब तो द्वैत बंधन का हेतु है, लेकिन जब ज्ञान हो गया तो द्वैत भी बंधन का हेतु नहीं है। भक्ति के लिए जो द्वैत बनाया हुआ है वो अद्वैत से सुंदर है, क्योंकि लोक व्यवहार के लिए जो कपड़े पहले हुए हैं वो कैसे हैं? बोले कि नगनता से ज्यादा सुंदर है, ये अद्वैत से भी अधिक सुंदर। जब समरस का, आनंद का उदय हो गया तब द्वैत भी अमृत लगता है। जिसको द्वैत से दुश्मनी है, घृणा है, ग्लानि है, उसको तो द्वैत बना हुआ है, अद्वैत कहाँ है? समरस आनंद का जब उदय हो गया तो द्वैत क्या है? बोले अमृत के समान है। ऐसी भक्ति यदि हृदय में आ गई तो इस भक्ति पर तो सौ मुक्ति न्योछावर कर। तो ऐसे ज्ञानी जैसे नारद आदि हैं, उनके समान भक्ति यदि हृदय में आ जाए तो वो तो सौ मुक्तियों से बढ़कर है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी जब तक उनका शरीर है, अंतःकरण है, व्यवहार है, तब तक वो भगवान की भक्ति करते हैं। और ऐसे ज्ञानियों को भगवान मिलते हैं। सगुण साकार रूप में भी भगवान उनके पास जाते हैं। पर सगुण रूप का लाभ क्या है? किसी के पास गुण हो, दयालु हो, पर किसी गरीब को कुछ दे नहीं, तो दयालु होना तो निष्फल हुआ। एक हमारे सेठ हैं, वो किसी गरीब को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे भाई, आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन उसको 4 पैसा देते हैं कि नहीं? बोले नहीं। वो कहते हैं इसको हटाओ, ये आया तो हमारा दिल खराब हो गया। आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारा चित्त खराब हो जाता है, हमसे इसकी गरीबी देखी नहीं जाती। दयालु तो बहुत हैं, लेकिन पैसा एक नहीं देते। तो ये सगुण होने का क्या लाभ हुआ? सगुण होने का लाभ ये है कि जो दुखी है उसका उद्धार हो। भगवान इसलिए सगुण बने हैं। असल में सगुण कब बने? जब कमर में रस्सी लगी तब सगुण बने। बोले कि अब सगुणता का लाभ उठाना चाहिए। बोले कि भैया ने बांध दिया, देखो ना, सीताराम राधेश्याम। अरे भाई, आज थोड़े ही बांधा। जिस दिन नारद जी ने नलकुबर मणिग्रीव को वरदान दे दिया कि भगवान तुमको मिलेंगे, उसी दिन बंध गए थे। मैया के बांधे तो बाहर से आज बंधे, पर भीतर से तो उसी दिन बंध गए थे। जिस दिन नारद जी ने कहा था कि कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, नारद की वाणी से बंधन में पहले से बंधे हुए हैं और मैया की रस्सी से आज बंधे हैं। अरे ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। ये परम सुंदर, परम अमृतमय, परम मधुर, परम रसीला, नंद नंदन श्याम सुंदर उन्मुक्त होकर सबके हृदय में विहार करते हैं।